हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर चैनल। नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल, क्यों नाचो, सलाम वालेकुम का सकाल है। कैसे हो सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो देखो अकाउंट्स में 4 पार्ट आ चुके हैं अभी तक। देखो हमने पहले में पीएल अकाउंट और सारे बेसिक बता दिए थे। सेकंड में पीएल अकाउंट के सारे क्वेश्चंस और वेरिएशंस करा दिए। थर्ड में मैंने बता दिया आईओडी वगैरह कैसे निकालना है। फोर्थ में मैंने पास एडजस्टमेंट्स करा दिए। लास्ट इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर। ठीक है, तो ये करेंगे, इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज थोड़ा सा मैं भी डाउन हूँ, थोड़ा सा अजीब सा है, ठीक है। और होप सब बढ़िया होगा। चलो पढ़ाते हैं, मस्त एकदम ईजी है, समझ लेना। 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा, आराम से समझ आ जाएगा। बुक में भी ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। देखो टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर में ऐसा सीन होता है, जैसे मान लो कि मेरी फर्म में 3 पार्टनर है, मैं और मेरे 2 दोस्त। तो मेरा एक दूसरा दोस्त है, वो कहता है भाई मैं तभी काम करूंगा जो मेरे को गारंटी दोगे कि मेरे महीने का प्रॉफिट कम से कम 10,000 रुपये होगा। अब वो बड़ा आदमी है भाई, वो पहले भी बहुत बिजनेसेस खड़े कर चुका है, तो मेरे को एज अ पार्टनर चाहिए था। मेरे को लगा कि वो अच्छी ग्रोथ दिलवा पाएगा मेरे को। तो मैंने कहा चल ठीक है, अगर तेरे को 10 मतलब ऐसा है कि अगर मिनिमम तेरी इनकम 10,000 से कम होगी तो हमारी गारंटी है कि हम 10,000 इनकम तो तेरे को देंगे ही देंगे, चिंता मत करो। तो जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 10,000 तो तेरे को मिलेगा ही मिलेगा मिनिमम, ठीक है। उससे ज्यादा मिलेगा तो कोई टेंशन नहीं है। अगर 10,000 से कम तेरा प्रॉफिट होगा, जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा वो हम लोग देंगे अपनी जेब से, ठीक है। तो उसकी जरूरत थी मेरे को, इसलिए मेरे को उसे देना पड़ा। तो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे 3 पार्टनर केसेस होते हैं, जैसे इसमें ए बी और एस 3 पार्टनर है। तो हमने एस को गारंटी दी है बाय बी, बी ने गारंटी दी है एस को कि मिनिमम प्रॉफिट करूंगा मैं आपका 10,000 रुपये। अगर उससे कम प्रॉफिट हो रहा है तो मैं अपनी जेब से पैसे दूंगा, अपने प्रॉफिट में से तुम्हें दूंगा, बट 10,000 रुपये मिनिमम तुम्हारा पूरा कराऊंगा, ठीक है। बहुत से ऐसे सिचुएशन भी आते हैं जब एक पार्टनर नहीं दे रहा होता, तब दोनों पार्टनर दे रहे होते हैं, ठीक है। तो जब जैसे इधर दे रखा है कि एक ही पार्टनर दे रहा है प्रॉफिट, ठीक है। बहुत बार ऐसे सिचुएशन आते हैं कि जैसे ए और बी दे रहे हैं उसकी गारंटी, और क्या रेशियो में देंगे, 2:1 ऐसा मान लो लिखा है, ठीक है। बट अगर कोई भी रेशियो नहीं गिवन है तो वो किस रेशियो में देंगे? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इन दोनों का रेशियो क्या है अपने में? 2:2। तो जो भी गारंटी होती है वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो 2:2 में देते हैं एस को, ठीक है। तो फिलहाल ये वाले क्वेश्चन करते हैं, जो पहले पीएल अकाउंट बना देते हैं फटफट से, ठीक है। पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, ठीक है। आ जाओ। अब क्या सीन है, देखो पहले तो क्या लिखना है, नेट प्रॉफिट लिख लेते हैं पहले। तो अपना नेट प्रॉफिट कितना है बाय एनपी। आई होप तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे होगे, ठीक है। ये चैप्टर जब तक पूरा नहीं होता प्रैक्टिस करते रहो। तो ये लास्ट की क्लास है, तुम लोग संडे को भी प्रैक्टिस करी होगी तुमने, ठीक है। तो करते रहो प्रैक्टिस। अब नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट कर दूंगा उसके बाद, ठीक है। बाय नेट प्रॉफिट आ गया 40,000 रुपये का, ठीक है। तो अब ये प्रॉफिट हम लोग को पहले तो बांट देना है, ठीक है। टू, क्योंकि हमें कोई एप्रोप्रिएशन का देखो इसमें है नहीं, तो 2 डिविजिबल प्रॉफिट। पहले तो नॉर्मल बांटो प्रॉफिट कितना होता है, ठीक है। कितना पार्ट ए बी और एस, ठीक है। इन दोनों को नॉर्मली कितना प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। 40,000 का 2:1 में करो। 5 8 40, 8 16,000, 16,000, 8,000। देखो अगर कोई गारंटी वगैरह वाला कुछ भी सीन नहीं होता ना, तो एज इट इज प्रॉफिट बढ़ता है इतना 16 बट हम लोगों ने कहा है कि गारंटी मिली है एस को कि मिनिमम उसका प्रॉफिट 10,000 तो होगा ही। और किसने दिया? बी ने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बी के से लेस कर लेंगे गारंटी का अमाउंट। यहाँ पे लेस गारंटी अमाउंट लिख दो या लेस प्रॉफिट में से लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। लेस गारंटी अमाउंट लिख देना, वैसे जगह कम है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। इतना 2,000, क्योंकि 2,000 हमको उसे देना है, ठीक है। तो ये 14,000 हो गया, और इधर तुम कर दोगे प्लस 2,000, ठीक है। तो इधर हो गया 10,000, ठीक है। इससे देखा तुमने कि गारंटी भी कवर हो गई, और इसकी इसने अपनी जेब से पैसा दे के इसकी गारंटी कवर कर दी। तो अब प्रॉफिट कितना हो गया? 16,000, 14,000, 10,000। इसका अरे फक शिट, इसका टोटल तो आपको पता ही कितना आएगा, 40,000, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 पार्टनर है एम आर और एस, ठीक है। इसकी भी रिफिल गई लग रहा है, कल ही डाली थी फिर खत्म हो गई, डाल लूंगा फोन। देखो सीन क्या है, देखो हमारे पार्टनर है एम आर एस, इन तीनों की कैपिटल लिया है, रेशियो है, ठीक है। तो गारंटी मिली है एस को बाय एम, कि एम भाई कह रहे हैं कि मिनिमम 10,000 रुपये का तो प्रॉफिट आपको हम देंगे, चिंता मत करिए, ठीक है। तो उससे पहले मैं आईओसी देनी है 5%, आईओडी देनी है 4%। तो फटफट दे देते हैं, मैं मार्कर दूसरा यूज कर लेता हूँ, ठीक है। देखो आईओसी देंगे 2 आईओसी, एम को देंगे, आर को देंगे, एस को देंगे। जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। 2:2 है ना, ठीक है। 8 5 4,000 हो गया, ठीक है ये। और ये 5 5 2,500 हो गया, ठीक है। और ये 3 5 कितना हो गया? 1,500, ठीक है। 8,000 हो गया। 8,000 की आईओसी चली गई, ठीक है। नेट प्रॉफिट लिख लो यहाँ पर, नेट प्रॉफिट में लिखा बाय एनपी,
नेट प्रॉफिट इज वेयर इज नेट प्रॉफिट? 40,000। ठीक है, IoT दे दो। अब देखो इसमें क्या है, एम ने विड्रॉ किया 4,000 विड्रॉ, एम ने 4,000 विड्रॉ किया ऑन 1 अप्रैल 2025। ठीक है, तो 1 अप्रैल मतलब पूरे साल की लगेगी इसमें। ठीक है, तो 4,000 इंटू, ये तुम कर लेना, वैसे मैं ये फॉर्मूला क्या ही लगा रहा हूँ। 4,000 इंटू 4/100 मतलब कितना हो गया, 4 4 1600, 1600 पूरे साल की है तो 12/12 हो गया तो कट हो गया। ठीक है, तो इसकी 160 आ जाएगी। ठीक है, एम ने करा है ना, हाँ एम की आ गई 160। अब मैंने जब बताया कि अगर ड्यूरिंग द ईयर लिखा हो या कुछ भी ना लिखा हो, मतलब चलो 1 अप्रैल लिखा था, अगर ड्यूरिंग द ईयर या कुछ भी ना लिखा हो तो हम 6/12 लेके चलते हैं। ठीक है, मतलब हाफ ईयर की मानते हैं। तो इसकी कितनी हो जाएगी, 5,000 इंटू 4 2,000 मतलब आधा 100। ठीक है, 100 एस की है ना, हाँ ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 260। मैं फटफट से कैलकुलेशन कर लेता हूँ, इधर 2 डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। देखो किसने दिया गारंटी, एम बेसिकली गारंटी मिली है एस को बाय एम। ठीक है, तो आर में तो कोई चेंज आने ही नहीं वाला। ठीक है, तो एम आर एस, फटफट से देख लेता हूँ कितना बट रहा है, क्योंकि मैं कैलकुलेशन तो नहीं करूँगा। 12904 6542। ठीक है, रुक जाओ, 12904 अच्छा 2:2 है, हाँ ठीक है, 12904 तुम लोग कर लेना कैलकुलेशन। ठीक है, 12904, अगर गलत हो तो बता देना, वैसे गलत नहीं होगी और ये बुक में भी नहीं होगा। तो 6542। ठीक है, अब देखो कितनी का गारंटी है, मेरे हिसाब से 3-4 कुछ ऐसी है ना, कितनी 3-4-3-8 की रह गई जहाँ तक है, 3-5-4-8। ठीक है, 3-5-4-8। तो 3-5-4-8 की गारंटी है भाई। अच्छा वही मैं कह रहा हूँ कैसे हो सकती है। ठीक है, 6-4-5-2, 3-5-4-8 की गारंटी है, तो 3-5-4-8 हम इधर से डिडक्ट कर लेंगे। ठीक है, माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9,356। ठीक है, ये बाहर ही लिख दो सीधा, 9,356, और इसका तो लिख ही दो बाहर 12,904, और इसमें हम प्लस कर देंगे 3,546। तुम्हें पता है इसका आ जाएगा 10,000, क्योंकि गारंटी 10,000 की है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 40,000। ठीक है, आज हम फटफट से 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। आई होप तुमको समझ आएगी, उसमें कुछ भी नहीं है टॉपिक में। बस इतना याद रखना, जब एक 2 पार्टनर दे रहे हो ना, या 2 से ज़्यादा दे रहे हो और उनका रेशियो गिवन ना हो, तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। ठीक है, गारंटी को अगर रेशियो गिवन ना हो, मोस्टली गिवन होता ही है बट बहुत बार नहीं भी होता देखा जाए तो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, दो मैं एक या 2 क्वेश्चन और बनाऊंगा। देखो ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, इसमें क्या लॉस हो रखा है कंपनी को, तो क्या होगा देखो। ठीक है, तो देखो इसमें बेसिकली 3 पार्टनर है हमारे, एक है क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, इसमें 3 पार्टनर है क्वेश्चन नंबर 3 में, ए बी A/B/R रोहित देंगे। ठीक है, हमारे 3 है A B R, और इसमें इन लोगों का रेशियो बेसिकली क्या है, 3:2:1। ठीक है, 3:2:1 मान के चलो, वैसे नहीं है ये। ठीक है, देखो वैसे क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि 3:2 A और B का रेशियो है, फिर हमारे जो इन्होंने R को एडमिट किया अपने पार्टनरशिप में। ठीक है, और उसका रेशियो इन लोगों ने कहा कि 1/5 होगा। ठीक है, तो 1/5 मान लेते हैं, उसके अलग लेके चलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या बोला है कि रोहित इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 2 लाख फॉर द ईयर। ठीक है, रोहित को हमने 2 लाख का प्रॉफिट है मिनिमम। मैं यहाँ लिख देता हूँ, गारंटी टू रोहित, क्या है, 2 लाख रुपीज की। ठीक है, बहुत गारंटी दे दी भाई, मजे हैं रोहित भाई के। एक रोहित तो मेरा भी दोस्त है। Any deficiency in Rohit share is to be borne by Ankur and Bobby in the ratio 4:1। देखो अब इसमें क्या बोला है, अगर कोई भी इसमें बेसिकली वो होगा डेफिशिएंसी, तो वो ए और बी बॉन्ड करेंगे, और इसमें रेशियो गिवन है देखो 4:1 में करेंगे। ठीक है, 4:1 में करेंगे। अगर कुछ भी नहीं गिवन होता तो हम क्या मानते हैं, 3:2 में करेंगे। ठीक है, बट इसमें गिवन है 4:1 में। ठीक है, और क्या गिवन है कि लॉसेस फॉर द ईयर आर 1 लाख। ठीक है, लॉस जो है वो 1 लाख है ईयर का। ठीक है, लॉसेस आर 1 लाख, और इसमें मैं वो नहीं बोला है, पीएल अकाउंट नहीं बोला है बनाने को, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है बेसिकली। तो पहले तो हम लॉस को बांट देंगे। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस का बेसिकली जर्नल एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस। ठीक है, या प्रॉफिट जो भी बोलोगे तुम। देखो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट
बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अरे मारकर जा रहे हैं भाई, तो देख लो मेरे को और कोई पढ़ा है, पढ़ा तो है बट चलो ठीक है अभी इसी से निपटा लेते हैं। इंक है फिर मेरे पे, इंक मैं भर लूंगा सर। 2 PL अकाउंट, ठीक है। लॉस जो कितना हमारा 1 लाख का। अब पहले तो उसको 3:5 में बांटे, किस में बांटेंगे, 3:2:1 में बांटेंगे, ठीक है। 3:2:1 में, ठीक है। देखो 40,000 आ जाएगा। पहले इनको 3/5, 1/5 और 2/5 में बांटा है, ठीक है। बेसिकली 40,000 और 32,000 और 28,000, ठीक है। चेक कर लेना तुम लोग, ठीक है। तो हम लोग को मिनिमम किसको दे रखी है हमने गारंटी, एक तो मैं ABC लिख रहा हूँ मैंने, ये R है, ठीक है। हमारा R को गारंटी है मिनिमम 2 लाख रुपीज़ की। अब 2 लाख सीन गया था तो 2 लाख की गारंटी थी, बट अब उसके में 28,000 का और लॉस हो गया, तो उनको 2,28,000 देने पड़ेंगे अपनी जेब से, ठीक है। 20,000 आया, 28 नहीं आएगा ना। एक सेकेंड भाई, कैलकुलेशन खराब हो गई, वो कैलकुलेटर का है। अच्छा हाँ ठीक है, 48, 32 और 20 आएगा, माय बैड, ठीक है। हाँ तो अब सीन क्या है, ये जो 20,000 का और लॉस हो गया है, ठीक है। अब जो 20,000, देखो पहले कितना लॉस था उनको, कहा था कि जो 2 लाख का मिनिमम भाई आपको प्रॉफिट कमा के देंगे, बट उनको तो लॉस हो गया 20,000 रुपए का, ठीक है। तो 2,20,000 उनको अपनी जेब से देने पड़ेंगे रोहित को, ठीक है, रोहित को। तो अब इसमें क्या एंट्री बनेगी, इस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्योंकि इन लोगों की जेब से जा रहा है, डेबिट वार्ड हमसे ना वैसे तो, ठीक है। 20 कैपिटल डेबिट टू आर्स कैपिटल, ठीक है। कितनी डेफिशिएंसी हो गई, 2,20,000। और इसको किस रेशियो में देंगे, ठीक है, 4:1 में देंगे, और अगर कोई रेशियो नहीं गिवन होता तो 3:2 में देते, ठीक है। कैलकुलेशन इज, ठीक है, 176, तुम चेक कर लेना है, ठीक है। जैसे पुरानी है वो थोड़ी सी हो गई, 44,000, ठीक है। अब एक फटफट इसका लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर चैप्टर खत्म मानते हैं। अब देखो कभी कभी होता है कि हमारा भाई पार्टनर गारंटी देता है कि मैं मिनिमम अर्निंग्स इतनी करूंगा कंपनी में, ठीक है, अपनी। एक वैसा क्वेश्चन में आ जाता है, उनको बताता हूँ, वो भी आता है एग्जाम में, वैसे आता नहीं है, बहुत कम ही आता है, मैं तो देखा नहीं आते हुए, मैंने तो बहुत सैम्पल पेपर करे थे, तो मेरे को तो नहीं दिखा ऐसा क्वेश्चन कोई आता, वो नॉर्मल PLA का ही आता है। और इसमें भी बेसिकली चॉइस ही आती है, PLA क्वेश्चन में पास्ट एडजस्टमेंट वाला आता है साथ में चॉइस में। मैं तो पास्ट एडजस्टमेंट ही प्रेफर करता हूँ क्योंकि मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता था वो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है मेरे को पास्ट एडजस्टमेंट, बस वही कंफ्यूजिंग आ जाता है कभी कभी जब ओपनिंग कैपिटल निकालने को दे जाती है, वो भी मैंने बता दिया तुम लोगों को, ठीक है। तो उसमें क्या है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट व्हेन पार्टनरशिप स्टार्ट्स ड्यूरिंग, नहीं ये वाला नहीं है, हाँ ये वाला मिनिमम अर्निंग गारंटीड बाय पार्टनर। देखो 3 पार्टनर है, JVK 2:2:1 के, ठीक है। JVK 3 पार्टनर है 2:2:1 के, ठीक है। इन लोगों का क्या है आगे से, The partnership deed provides the following: a monthly salary of 15,000 each to Vijay and अच्छा ठीक है, salary to Vijay and ठीक है, salary to J and V, दोनों को सैलरी देनी है। मंथली देनी है 15,000 की, ठीक है। और सुनो, जैसे ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इनमें क्या है, हमारी पार्टनरशिप 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रही है, बट वो ऐसा हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में हो, जैसे इसमें भी एक क्वेश्चन है, वो मैं करा नहीं रहा हूँ बट ये तुम समझ जाओगे इतना। इसमें क्या हमारी पार्टनरशिप 1 जुलाई को स्टार्ट हो रही है, तो उसमें जो भी सैलरीज है वगैरह वो सब चीजें देंगे, वो 9 महीने के लिए देंगे, क्योंकि 1 जुलाई को स्टार्ट हो रही है, ठीक है। वो क्वेश्चन भी आया था, वो करा नहीं रहा, तो सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट सैलरी दे दी J&V को 15,000 मंथली, और दूसरा है इस क्वेश्चन में करंट गारंटी है वो प्रॉफिट 5 लाख है, जय गारंटी, अच्छा ठीक है। जो हमारे के है उनको गारंटी मिली है प्रॉफिट की ऑफ ₹2 लाख, ठीक है। 2 लाख की प्रॉफिट की गारंटी है हम लोगों को, और किसने दी होगी देख लेते हैं। हाँ एक तो मैंने तुम्हें बताया कि गारंटी में ये भी आ सकता है कि पार्टनर गारंटी देगा कि मिनिमम अर्निंग्स में नहीं करूंगा, तो जय ने गारंटी दी है, जय नहीं वैसे तो जे है, ठीक है। इसमें जे ने भाई गारंटी दी है कि जे की मिनिमम अर्निंग्स कितनी होंगी, ₹2 लाख, वो मिनिमम अर्निंग्स करेगा ₹2 लाख, इससे कम करता है तो फिर वो अपनी जेब से लेके आएगा पैसे, क्योंकि उसने बोला है कि इतने तो मैं करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ अगर ये जो के में कोई डेफिशिएंसी होती है तो उसको भाई हमारे जे और वे, बेसिकली जे और वे क्या, जे और वी करेंगे बियर,
J/V करेंगे भैया, कौन से रेशियो में? 3:2 में, ठीक है। 3:2 अगर कुछ भी गिवन नहीं होता तो कौन सा बताओ, तो जल्दी कमेंट में लिखो 2:2, ठीक है। 3:2 अभी तो गिवन है फिलहाल, तो 3:2, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड जय अर्न द फीस ऑफ 1,75,000। इसमें हमें बोला है कि ईयर के एंड में एक्चुअल कितनी इसने अर्न करी, मैं लिख देता हूँ एक्चुअल अर्निंग्स 1,75,000। अब इस केस में क्या होगा, वो 25,000 रुपए ना अपनी जेब से लेके आएगा, अभी वो आएंगे पीएल अकाउंट में, देखो दिखाता हूँ। और क्या कहना है देखो, एंड द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू 15 लाख, ठीक है। प्रॉफिट्स है हमारे फर्म के, नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो, जो भी लिख रहा है, ठीक है। 15 लाख बहुत कमा रही है फर्म। इधर देखो 40,000 रुपए कमा रहे हैं गरीब। जस्ट किडिंग हुआ यार, मजाक कर रहा हूँ। फटफट से पी रहा हूँ ना, मेरे को लग रहा है सबकी रिफिल लेके आनी पड़ेगी, एक साथ सारी खत्म होगी। अब मैं सोच रहा था ग्रीन भी ले आऊंगा, क्योंकि आगे काम आएगा, एक चैप्टर मेरे को पढ़ाना है, उसमें ग्रीन कलर से मजा आएगा इकोनॉमिक्स का, ठीक है। आजू, ठीक है। दिस इज दिस, आ जाओ। अब देखो क्या क्या करना है, पहले तो अब दूसरा ही मार्केट उड़ाना पड़ेगा मेरे को, तो पहले तो हम लोग नेट प्रॉफिट लिख देते हैं, ठीक है। इसमें भी रिफिल नहीं है, पता नहीं कब तक चलेगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट इज 15 लाख, लेके आता हूँ उसके बाद जाके पहले, ठीक है। नेट प्रॉफिट इज 15 लाख। अब देखो हमने क्या बोला कि जे के, मैंने बोला मिनिमम अर्निंग्स उसने गारंटी दी है कि वो 2 लाख की मिनिमम अर्निंग्स तो करेगा ही, बट एक्चुअल अर्निंग्स उसने कितनी करी, 1,75,000, ठीक। 1,75,000 की उसकी मिनिमम अर्निंग, वहां से एक्चुअल अर्निंग्स हुई है, तो 25,000 वो जेब से लाएगा बाय बैक। देखो फर्म के लिए तो प्रॉफिट है ना, तो फर्म को तो क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि फर्म को तो मिल रहा है 25,000 रुपए। अगर फर्म के लिए जा रहा होता तो 2 बैंक होता, ठीक है। अब क्या इन लोगों को सैलरी देंगे, 2 सैलरी किसको देनी है, जे को देनी है और वी को देनी है। कितनी देनी है, 15K पर मंथ, और 15 मंथ इंटू 12 कितना होगा, हाँ 180, 1,80,000। ओए भाई यार, किस किस को मार्का की स्मेल पसंद है, फेटिस नहीं है बट अच्छी लगती है। 3,60,000, ठीक है। नेक्स्ट इज ये वाज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट बांट देना सीधा सीधा टू प्रॉफिट। बांटो फटफट, क्या होगा यार, मेरा तो इतना कैलकुलेशन अभी चलेगा नहीं, कैलकुलेटर लेता हूँ मैं। जे वी ये एक्चुअल कितनी होगी वो जरा कैलकुलेट करो, तो मेरी तो कैलकुलेशन खत्म हो गई है, मैं जैसे देखता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। ओके देखो, ये प्रॉफिट गारंटी 2 लाख नहीं है, ये 5 लाख है। वही मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या सीन है, ठीक है। तो के को हम देंगे मिनिमम 5 लाख रुपए तो हमें देने थे। तो अगर तुम 5 लाख में से हटा लो तो कितना आएगा, मेरे हिसाब से 267 आ रहा है। 267 को तुम किस में बांटना है, 3:2 में बांटना है। 267 को 3:2 में, भाई दिमाग खत्म हो जाएगा मेरा। तो 160-200 और 106-800, ठीक है। तो 160-200 इसमें से जाएगा, या लिख लेना लेस प्रॉफिट या कुछ भी लिख देना, ठीक है। 160-200 एंड इन्होंने बुक में क्या लिखा है, लेस गारंटी टू करंट, वो ही लिख दो वैसे तो वो भी चलेगा, ठीक है। कुछ भी चलेगा, इसमें तो मतलब नहीं है, अमाउंट ही देखते हैं वो। यार रेपर्स पैसा कमा रहा है, ठीक है। भाई वी का तो फायदा होगा, गारंटी में इसका हिस्सा तो कम है यार, इक्वल होता तो कितना अच्छा होता, ठीक है। तो ये आ गया फाइनल अमाउंट। अब इसको बाहर लिख दो या फिर टोटल करके लिख दो, कुछ चलेगा। इसका टोटल कितना होगा, वैसे तो भाई इतना तो मैं नहीं करते, ऐसे ही लिख देते हैं। वैसे भी बाहर ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। वैसे तुम्हें पता है मैं अंदर लिख के बाहर टोटल लिखता हूँ, बट इस केस में ज़्यादातर ऐसे लिख देते हैं हम लोग, 5 लाख। अब इसमें क्या टोटल आएगा, 15,25,000, ठीक है। सेम इधर भी 15,25,000, ठीक है।
हाँ, तो आई होप समझ गए होगे। देखो और कुछ भी नहीं है, एक क्वेश्चन और आता है, वेरिएशन मैंने बता दिया, हो सकता है कि पार्टनरशिप बीच में स्टार्ट हो रही हो, तो हमेशा क्वेश्चन से पहले डेट तो देख ही लिया करो। अगर पार्टनरशिप मान लो 1 जुलाई को स्टार्ट हो रही है, या सितंबर में स्टार्ट हो रही है, या अक्टूबर में स्टार्ट हो रही है, बेसिकली 1 अक्टूबर में। अगर जुलाई में स्टार्ट हो रही है तो 9 महीने का लगेगा, 1 अक्टूबर में स्टार्ट हो रही है तो हर चीज 6 महीने की लगेगी बेसिकली, या फिर महीने जितने भी महीनों आप देख लेना उस हिसाब से, ठीक है। तो आज के बेसिकली क्लास में इतना ही। गारंटी मैंने बताया था, गारंटी क्या होता है, गारंटी प्रॉफिट, पार्टनर्स को गारंटी मिलती है बेसिकली कभी कभी। और मैंने ये भी बता दिया कि हो सकता है कभी कभी पार्टनर्स गारंटी करें कि वो मिनिमम अर्निंग्स इतनी करेंगे फॉर्म में, ठीक है। तो यही सब आता है चैप्टर में। मैंने तुम्हें सब पढ़ा दिया, स्टार्टिंग से लेके पीएलए से लेके सब कुछ यहाँ तक सब पढ़ा दिया, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को चैप्टर समझ आया हो, और अगर सही में समझ आया तो फॉलो करो, भाई की तरह पढ़ा रहा हूँ। कोई भी डाउट सा बता देना, फिर से पूरी वीडियो बना दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। कोई क्वेश्चन में डाउट हो बुक का, मेरे को कमेंट में लिख देना या छोड़ देना, ठीक है। एक बार मैं सब करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। मैं शॉर्ट्स डाल दूंगा, वीडियो डाल के पूरा क्वेश्चन करा दूंगा, या तुम्हें पर्सनली भी मैं करा सकता हूँ टेलीग्राम पे, जो मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और मैथ्स के चैप्टर में इतना ही, ये चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग जब भी हमारा शेड्यूल है, ठीक है, अकाउंट्स का। सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, शायद चेंज इन पीएसआर है, देखते हैं जो भी है, ठीक है, उस हिसाब से स्टार्ट करते हैं। और साथ में बिजनेस की वीडियो भी आ रही होगी, वो भी देख लेना, ठीक है। और इकोनॉमिक्स की तो मैं डाल ही रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस। नाइस नाइस नाइस।